तो ये कहानी है प्यार, राजनीति और एक ऐसे खौफनाक अंत की जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम बात करने वाले हैं तंदूर मर्डर केस की। एक ऐसी कहानी जहां एक लव स्टोरी का दी एंड हुआ एक रेस्टोरेंट की जलती हुई भट्टी में। मेरी जिंदगी अब एक साफ स्लेट है। ये शब्द हैं सुशील शर्मा के, जो उन्होंने 2018 में जेल से रिहा होने पर कहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये शख्स और इनकी स्लेट पर ऐसा क्या दाग था जिसे मिटाने की नौबत आ गई। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए चलते हैं 1990s की दिल्ली में और मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ थी नैना साहनी, एक बेहद एम्बिशियस मॉडल और आर्टिस्ट जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, और दूसरी तरफ सुशील शर्मा, यूथ कांग्रेस के एक जाने माने और तेजी से उभरते हुए नेता। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं जो एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा के एक धागे से आकर जुड़ गईं। देखिए, ये रिश्ता एक अफेयर के तौर पर शुरू हुआ और फिर जल्द ही लिव इन रिलेशनशिप में बदल गया। ऐसा भी कहा जाता है कि नैना ने सुशील के लिए अपना चमकता हुआ करियर तक दांव पर लगा दिया था। पर वक्त के साथ इस रिश्ते में प्यार की जगह शक ने ले ली। सुशील को बहुत ज्यादा शक होने लगा कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है, और बस यही शक उनके रिश्ते में जहर की तरह घुलता चला गया। और फिर यही शक वजह बना उस खौफनाक रात की। तारीख थी 2 जुलाई 1995, एक ऐसी रात जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। उस रात दिल्ली में उनके घर पर इसी शक को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। सुशील को पूरा यकीन हो चला था कि नैना उसे धोखा दे रही है, और ये बहस देखते ही देखते एक भयानक टकराव में बदल गई। और बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से से आग बबूला सुशील ने अपनी लाइसेंसी 32 कैलिबर की पिस्टल निकाली और नैना पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। नैना साहनी की मौके पर ही मौत हो गई। अब हत्या के बाद सुशील का सिर्फ एक ही मकसद था, हर सबूत को, हर निशान को इस तरह मिटा देना मानो ये जुर्म कभी हुआ ही नहीं था। और सबूत मिटाने की यही कोशिश इस कहानी को एक नई और बहुत ही भयानक जगह पर ले जाती है। जगह का नाम था बागिया रेस्टोरेंट, जहां तंदूर के अंदर एक खौफनाक राज छिपा हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। नैना के शव के टुकड़े किए गए और उसे एक दोस्त के रेस्टोरेंट ले जाया गया, और मकसद था उसे मिट्टी के तंदूर में जलाकर पूरी तरह से राख कर देना। आप सोचिए, ये कितनी ठंडे दिमाग से रची गई एक खौफनाक साजिश थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब साजिश इतनी सोची समझी थी, तो फिर ये भयानक अपराध दुनिया के सामने आया कैसे? इसका खुलासा हुआ महज एक इत्तेफाक से। हुआ ये कि रात के करीब 2 बज रहे थे और पुलिस के एक पेट्रोलिंग टीम ने रेस्टोरेंट के तंदूर से धुआं उठता देखा। अब इतनी रात को तंदूर जलता देख वो जाहिर है जांच के लिए रुके। मैनेजर ने गोलमोल जवाब दिए, जिससे उनका शक और गहरा हो गया। और फिर जब पुलिस ने उस तंदूर को खोला तो अंदर जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक आधा जला हुआ इंसानी शव। आपको बताएं, ये केस भारत में फॉरेंसिक साइंस के लिए एक मील का पत्थर क्यों साबित हुआ। देखिए, उस जमाने में 1995 में डीएनए टेस्टिंग एक बहुत ही नई चीज थी, और इसी केस में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ, और इसी की वजह से यह साबित हो पाया कि वो शव नैना साहनी का ही था। इसने पूरे केस को एक निर्णायक मोड़ दे दिया। पर जांच में एक और बड़ा पेंच था। जो पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मौत की वजह जलना था। ये तो सीधे सीधे कातिल की कहानी को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब दूसरी बार और ज्यादा गहराई से जांच हुई, तब जाकर असली सच सामने आया। मौत की असली वजह जलना नहीं, बल्कि सिर और गर्दन में लगी गोलियां थीं। तो गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो न्याय के लिए एक ऐसा लंबा सफर शुरू हुआ जो अगले 23 सालों तक चलने वाला था। ये पूरी कानूनी लड़ाई, जैसा हमने कहा, पूरे 23 साल चली। 1995 में एक देशव्यापी तलाशी के बाद सुशील शर्मा चेन्नई से गिरफ्तार हुए। फिर 2003 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मामला ऊपर गया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। और फिर आखिरकार 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके रिहाई का आदेश दे दिया। सोचिए, सजाए मौत से लेकर आज़ादी तक का सफर। कुल मिलाके सुशील शर्मा ने अपनी जिंदगी के 23 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे,
और ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त वो बिना पैरोल के सबसे लंबी सज़ा काटने वाले कैदियों में से एक थे। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, यानी सुशील शर्मा की रिहाई, और वो सवाल जो ये केस आज भी हमारे जहन में छोड़ जाता है। तो आज इस तंदूर कांड की विरासत क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये केस जुनून और जलन में किए जाने वाले जुर्म की एक भयानक मिसाल बन गया। दूसरा, इसने भारत में फॉरेंसिक जांच के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए। और तीसरा, इस केस ने मौत की सजा और कैदियों के रिहैबिलिटेशन जैसे बहुत ही मुश्किल सवालों पर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 23 साल जेल में रहने के बाद क्या वाकई इंसाफ हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।